नमस्कार साथियों। यूके ट्रिपल एससी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार आपका विवाद चलता जा रहा है। एसटीएफ की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज की ये है कि हाईकोर्ट में कल जो उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण मिल रहा था, उस मामले को जब आपकी चुनौती दी गई थी कि राज्य आवास के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, आवास के आधार पर आरक्षण देने का अधिकार संसद को है। तो राज्य उत्तराखंड सरकार का ये जो निर्णय है 2001 और 2006 का शासनादेश है, जिसमें महिलाओं को, उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाता है, इसे निरस्त किया जाए और आरक्षण की केवल एक ही कैटेगरी बनाई जाए, चाहे वो महिला उस राज्य की हो चाहे किसी अन्य राज्य की हो। तो इस मामले में कल सुनवाई हुई थी, सरकार से जवाब मांगा गया है और सरकार इस मामले में ठोस पैरवी करने की तैयारी कर रही है। तो सबसे पहले तो हमने ये समाचार देख लिया। इसके बाद देखिए यूके ट्रिपल एससी की जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है उस पर लगातार जो है नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पेपर बेचकर अल्मोड़ा में जमीन खरीदी है, कुछ ने कार खरीदी है। और देखिए इसके अलावा जो बड़े बड़े नेता हैं इनका नाम इस भर्ती परीक्षा में लगातार सामने आ रहा है। 2016 की जो वीडियो भर्ती परीक्षा थी उसमें नकल किए हुए कुछ अभ्यर्थी इस परीक्षा में भी सफल हुए, तो वहां से भी इसके लिंक को जोड़ते हुए देखा जा रहा है। और एक भाजपा नेता की इसमें बड़ी अहम भूमिका जो है देखी जा रही है कि उत्तरकाशी क्षेत्र का एक क्षेत्र पंचायत सदस्य है, इसने अपने क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को पूर्व में नौकरी में लगाया है और इसी क्वेश्चन में, इसी पेपर में जो वीडियो की भर्ती है, इसी में इसके छोटे भाई की पत्नी का और इसके अलावा एक रिश्तेदार का चयन हुआ और पूर्व की भर्ती में भी इसके बहुत सारे रिश्तेदारों का चयन हो चुका है। और देखिए एक अवर अभियंता का भी नाम सामने आ रहा है, यूजेवीएनएल का एक जेई है या फिर एई है, उसका भी नाम सामने आ रहा है कि उसने भी यहाँ से काफ़ी सारी वसूली की है। और देखिए इसके अलावा आप देखेंगे कि अब वन दरोगा की भर्ती परीक्षा भी जांच के घेरे में आ गई है। वन दरोगा की भर्ती परीक्षा में बताया जा रहा है कि यूके ट्रिपल एस ने 7 अभ्यर्थियों को चिन्हित करके उनके नाम एसटीएफ को दिए हैं और बताया जा रहा है कि इन्होंने या तो जो पेपर है, देखिए आपका 100 नंबर का अगर पेपर होगा तो अभ्यर्थी क्या करेगा, शुरू से क्वेश्चन पेपर करना शुरू करेगा, तब जाकर के लास्ट तक वो खत्म हो सकेगा या लास्ट से लगभग आपके 15, 20, 30 मिनट पहले खत्म हो सकेगा। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा पेपर शुरुआत के 30 मिनट में कर डाला, टोटल पेपर जो है शुरुआत के 20-30 मिनट में पूरा कर दिया, या फिर पेपर खत्म होने से ठीक पहले के 20-30 मिनट में आपका पूरा कर दिया। तो ऐसे अभ्यर्थी संदेह के घेरे में। देखिए ऑनलाइन परीक्षा का फायदा यही होता है कि अभ्यर्थी किस क्वेश्चन का आंसर कब दे रहा है, सिस्टम उसको ट्रैक कर लेता है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी, देखिए जब कोई भी हम एग्जाम देते हैं तो पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, मतलब जो भी है कुछ क्वेश्चन हम 1 मिनट में सॉल्व करेंगे, कुछ 2 मिनट में, कुछ आधे घंटे में, कुछ उसके बाद। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी इतनी जल्दी, इतनी शीघ्र गति से कि शुरुआत के 20-30 मिनट में तुमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, या शुरुआत के 30-40 मिनट तुम बैठे रहे, लास्ट के 20-25 मिनट में तुमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि नकल का मामला यहाँ पर भी सामने हो सकता है। इसके अलावा देखिए यूके ट्रिपल एससी के जो आपके शिकायती पत्र थे उसमें यूके ट्रिपल एससी ने अपनी परीक्षा प्रणाली को लेकर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे नेताओं पर, कोचिंग सेंटर माफियाओं पर। पुलिस को कार्रवाई करने के लिए लगातार बहुत सारे पत्र लिखे थे, लेकिन उन शिकायती पत्रों पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखिए पुलिस तो कार्रवाई करती है कब, जब सरकार की ओर से उनको आदेश होता। तो निश्चित रूप से सरकार द्वारा इन मामलों में ढिलाई बरतने के लिए कहा हो गया पुलिस को, और इसलिए पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई होगी। तो देखिए इतने सारे खबर है, हर एक चीज के बारे में डिटेल के साथ आपकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर को तो छोड़ लेते हैं, प्रॉपर्टी कार खरीदी और भर्ती घपले का जो सिपाही है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो देखिए दूसरी खबर बहुत महत्वपूर्ण है, नौकरी की दलाली में नेताओं की सांठगांठ पर संदेह। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा लीक आउट मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड में भर्तियों में दलाल नेटवर्क की नई परतें खुल रही हैं। अब इस मामले में 2 बड़े नेताओं पर भी नकल माफिया के साथ सांठगांठ का संदेह। देखिए 2 बड़े नेताओं पर, हालांकि आयोग की तरफ से इशारा किए जाने के बावजूद जांच एजेंसियां नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाई हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की TG2 भर्ती में, ध्यान रखिएगा जो TG2 भर्ती है उसमें नकल माफिया के सियासी गठजोड़ के पुख्ता संकेत मिले हैं। सूत्रों के अनुसार तब एक नेता की शिकायत पर आयोग ने देहरादून कोषागार में रखी हुई OMR शीट की जांच कराई। देखिए जब हमारी OMR शीट, जब हम क्वेश्चन पेपर लिखते हैं तो एक तो मूल OMR होती है, उसके साथ पीछे 2 OMR और लगी रहती है, एक अभ्यर्थी को मिलती है और एक ट्रेजरी तक लगी रहती है। जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है उसके लगभग कुछ समय तक, मेरे ख्याल से 1-2 साल तक उसी ट्रेजरी में रहती है।
तो देखिए, देहरादून कोषागार में रखी ओएमआर शीट की जांच करवाई थी। जांच के लिए आयोग के प्रतिनिधि के साथ ही देहरादून प्रशासन से मजिस्ट्रेट भी उपलब्ध कराए गए। साथ ही स्वतंत्र गवाह के तौर पर शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि को जांच टीम में रखा गया। जांच टीम की हैरानी इस बात की थी कि उक्त व्यक्ति को परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी एक एक गोपनीय जानकारी थी, ठीक है। और स्वतंत्र गवाह के तौर पर आया उक्त व्यक्ति एक अन्य प्रभावशाली नेता का करीबी बताया जाता है। यह संदेह इसलिए भी गहरा गया क्योंकि तब 6 मामलों में ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की पुष्टि होने के बावजूद पुलिस जांच में कोई प्रगति नहीं हो पाई। इससे पूर्व इनमें से एक नेता का पीआरओ 2016 की वीपीडीओ भर्ती में सफल हो चुका है और उक्त वीपीडीओ विभाग में अपने दबंग स्वभाव के लिए जाना जाता है। देखिए, जो भी व्यक्ति घूस लेकर नौकरी पे लगा होगा, ऑब्वियस बात है उसके पास सियासी नेताओं का हाथ होगा, उसको पता होगा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो वो दबंग ही रहेगा। तो देखिए, इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि एक ऐसा गवाह पुलिस के पास था जिसे जो एक नेता का ही कोई करीबी बताया जा रहा था और उसी के शिकायती पत्र पर इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके पास जो है आयोग की परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बहुत सारी गोपनीय जानकारियां थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई और दोषी क्या हो गए, छूट गए। देखिए, अब देखिए, अभी की जो वीडियो वीपीडीओ भर्ती परीक्षा है इसका संबंध सीधा सीधा जुड़ गया 2016 की जो वीडियो वीपीडीओ भर्ती परीक्षा थी। सॉरी, उस समय केवल वीपीडीओ भर्ती परीक्षा थी, 196 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। तो देखिए, स्नातक स्तरीय भर्ती में इस बार 4 ऐसे अभ्यर्थी भी पास हुए हैं जो 2016 की विवादित परीक्षा की मेरिट में शामिल थे। विवाद बढ़ने पर जब उक्त परीक्षा दोबारा कराई गई तो उक्त चारों फेल होने के कारण चयनित नहीं हो पाए, यानी कि उसका री एग्जाम हुआ था तो ये दोनों फेल हो गए, ये चारों फेल हो गए। लेकिन उक्त चारों अब 2019 में हुई नई भर्ती परीक्षा में सफल हो गए हैं। इस तरह आयोग को इस बार पेपर आउट करने वाले गिरोह के तार पिछली बार धांधली करने वाले गिरोह से जुड़ने के संदेह हैं। संपर्क करने पर आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एस राजू ने बताया कि वो इन चारों के नाम एसआईटी को दे चुके हैं। साथ ही TG2 जांच में भी पुलिस को समय से आगाह कर चुके थे। अब उन्हें इस बारे में और कुछ नहीं कहना है, वो पहले इस्तीफा दे चुके हैं। तो देखिए, 2016 की वीपीडीओ भर्ती परीक्षा के आरोपी तौर पर विजिलेंस ने जब जांच बिठाई थी, एसआईटी ने जांच बिठाई थी, तो सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया, भर्ती रद्द कर दी गई, मुकदमा दर्ज किया गया और उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा क्या हुआ, वो जो आरोपी थे, देखिए, एक बार अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है तो दोबारा वो व्यक्ति उस काम को करने की नहीं सोचता है। लेकिन एक बार कोई व्यक्ति गलत काम करने का पकड़ा जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो दोबारा उस काम को जरूर करता है, क्योंकि उसको पता है जब पहले बार मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इस बार भी नहीं होगी। तो नतीजा वही है। 2016 में जो वीपीडीओ भर्ती परीक्षा के घोटालेबाज थे वो लगातार 2016 के बाद जो अन्य भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई थी उसमें भी उन्होंने यही सब कार्य किए हैं। देखिए, अगला आपका समाचार है पेपर लीक मामले में भाजपा नेता की भूमिका। ठीक है, बैंकॉक में बैठा है विवादित जनप्रतिनिधि, नेताओं और नौकरशाहों के बीच रही है गहरी पैठ। तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तर की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में उत्तरकाशी जिला पंचायत के एक जनप्रतिनिधि की भूमिका भी सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस जनप्रतिनिधि का नाम अभी नहीं लिया जा रहा है, लेकिन एसटीएफ अभी तक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर उसकी भूमिका का पता लगाने के लिए कड़ियां जोड़ रही है। बताया जा रहा है कि इस जनप्रतिनिधि की सत्ता प्रतिष्ठान में नेताओं से लेकर नौकरशाहों के बीच गहरी पैठ है। क्षेत्र विशेष में इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाने की गारंटी लेने वाले के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, उत्तरकाशी के जिस क्षेत्र से व्यक्ति बिलोंग करता है वहां पर इस व्यक्ति की क्या इमेज है, सरकारी नौकरी दिलाने की गारंटी लेने वाला व्यक्ति। ठीक है, ये इसकी इमेज है। इन दिनों वह देश के बाहर है। उसके 4 दिन बाद भारत लौटने की सूचना है। उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ इसके बाद उसे पूछताछ के लिए बुला सकती है। विवादित यह जनप्रतिनिधि भाजपा से जुड़ा बताया जा रहा है। जिला पंचायत का चुनाव वह भाजपा प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। भाजपा के एक पूर्व सीएम की उससे काफी घनिष्ठता बताई जा रही है। तो देखिए, एक जिला पंचायत सदस्य है, कोई पूर्व मुख्यमंत्री है, उसके साथ इसकी घनिष्ठता है। तो ऑब्वियस बात, अगर मुख्यमंत्री के साथ तुम्हारे तार जुड़े हुए हैं तो फिर तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो देखिए, यही सारी चीजें इसमें हैं। इसके बाद देखिए, एक दिन पहले आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस एस राजू ने
परीक्षा में गड़बड़ी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने यह वक्तव्य देकर कि आयोग पर नकल माफिया और कोचिंग संस्थानों के साथ ही नेताओं का दबाव है, सत्ता प्रतिष्ठान में भी हलचल पैदा कर दी है। इधर एसटीएफ के सूत्रों के अनुसार आरोपितों से पूछताछ और अन्य माध्यमों से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे प्रकरण में उत्तरकाशी जिला पंचायत के विवादित जनप्रतिनिधि की बड़ी भूमिका रही है। इस व्यक्ति की कुछ कोचिंग संस्थानों में साझेदारी भी है। विवादों में आई इस परीक्षा में उसने अपने क्षेत्र के कई लोगों को परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाया था। परीक्षा करा रही एजेंसी के कर्मचारी से उसने पेपर खरीदा और उसके बाद अपने परिचितों को बेचा। सूत्रों के अनुसार लंबे समय से उसका प्रतियोगी परीक्षाओं में दखल चला आ रहा है। तो देखिए ये इस जनप्रतिनिधि के बारे में बताया जा रहा है। देखिए इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो आरोपी है इसकी वन रक्षक भर्ती में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऐसा बताया जाता है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर पर पूर्व में कराई गई वन रक्षक भर्ती परीक्षा में नकल कराने के मामले भी इस जनप्रतिनिधि की मिलीभगत से सामने आई थी। तब दर्ज कराए गए मुकदमे में यह नामजद था। शासन और सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंच होने के चलते यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो देखो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि जो यूके SSS के सचिव संतोष बड़ोनी हैं, वो जो 6-7 आरोपी नकल के थे, उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि संतोष बड़ोनी जी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है, जो अभ्यर्थी थे, यानी कि जो ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़े गए थे उन्होंने। ठीक है, और इतने बड़े लोगों का अगर उनके पास संरक्षण होगा तो निश्चित रूप से ज्वाइनिंग उनको मिल ही जाएगी। ऐसे बनी शासन सत्ता से निकटता। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर विवादों में आए इस शख्स की नजदीकी हमेशा शासन सत्ता से रही है। वह करीब 20 साल पहले उत्तरकाशी जिले के एक नौकरशाह के संपर्क में आया, वहीं से अधिकारियों से संपर्क बढ़ाने लगा। इसके बाद वह पंचायत की राजनीति में उतरा। वह होम स्टे कंपनी का क्या है, संचालक है। देखिए एक अभियंता की भी चर्चा है, यानी कि एक इंजीनियर की। यूजेवीएनएल के एक अधिकारी का नाम भी स्नातक स्तर की परीक्षा और वन रक्षक भर्ती घपले में चर्चाओं में है। बताया जा रहा है कि इस अधिकारी ने उत्तरकाशी और रुड़की क्षेत्र से कई अभ्यर्थियों से भारी भरकम धनराशि वसूली है। तो देखो ऑब्वियस बात है, खुद भी घोटाला करके लगा होगा और उसके बाद अब उसकी क्या कर रहा है, रिकवरी कर रहा है। और वैसे भी कायदे के अनुसार अभियंताओं की कमाई तो वैसे भी बहुत सारी हो जाती है, जो बिजली विभागों में होते हैं या कहीं पर भी होते हैं, उनको पेपर लीक गिरोहों से नहीं जुड़ना चाहिए। वैसे भी उन लोगों को बहुत अच्छी कमाई मिल जाती है। तो देखिए इसके बाद 35 से अधिक का कराया चयन। स्नातक स्तर की परीक्षा में इस नेता के छोटे भाई की पत्नी और एक रिश्तेदार का चयन हुआ है। इससे पहले उसके कुछ नजदीकी रिश्तेदारों और परिचितों का चयन वन रक्षक भर्ती परीक्षा में हुआ था। बताया गया कि यह व्यक्ति प्रवक्ता, वन रक्षक और स्नातक स्तर की परीक्षा में 35 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन करवा चुका है। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा सिंडिकेट उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने के लिए तैयार है। देखिए अब जो है आपकी वन दरोगा की परीक्षा भी जांच के घेरे में आ गई है। देखिए अब इसको भी हम देख लेते हैं। दिसंबर 2021 में संपन्न हुई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSS की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण की जांच अभी चल ही रही है। इस बीच जुलाई 2021 में संपन्न हुई वन दरोगा परीक्षा भी जांच के घेरे में आ गई है। यूके SSS ने उत्तराखंड पुलिस की STF यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स को पत्र लिखकर पेपर देने वाले 7 अभ्यर्थियों की जांच करने की सिफारिश की है। इसके लिए STF ने आयोग से दस्तावेज भी मांगे हैं। यूके SSS ने वन दरोगा के 316 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 16 से 25 जुलाई 2021 तक करवाई थी। ऑनलाइन हुई इस परीक्षा में 7000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। टिहरी, रुद्रप्रयाग व उधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य सभी 10 जिलों में परीक्षा कराई गई। 4 जिलों में टैबलेट का उपयोग किया गया। मौजूदा समय में सफल रहे अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। आयोग ने जब उच्च रैंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का लॉगिन चेक किया तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बच्चे जो वन दरोगा की भर्ती परीक्षा में टॉपर थे, आयोग ने उनका लॉगिन चेक किया तो उसमें कुछ अभ्यर्थियों पर संदेह हुआ। इनमें 7 अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जिन्होंने या तो पहले आधे घंटे में पेपर हल कर दिया या फिर पेपर खत्म होने से ठीक पहले एकदम से पूरा पेपर हल कर दिया। आयोग को अभ्यर्थियों की भूमिका पर संदेह हुआ तो सचिव ने STF को पत्र लिखकर जांच करने की सिफारिश की। यूके SSS के सचिव संतोष बड़ोनी का कहना है कि वन दरोगा की परीक्षा में 7 अभ्यर्थियों के लॉगिन चेक करने पर संदेह हुआ, इसकी जांच की सिफारिश की गई है। तो देख लीजिए, अब आप देख रहे हैं
कि ऑनलाइन परीक्षाएं भी माफियाओं से दूर नहीं है। ऑफलाइन परीक्षा में वो क्वेश्चन पेपर लीक कर देते हैं, कभी आपके जो प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ से क्वेश्चन पेपर उठा लेते हैं, कभी ट्रांसपोर्टेशन के समय क्वेश्चन पेपर उठा लेते हैं, कभी ट्रेजरी से उठा लेते हैं, कभी स्कूलों से उठा लेते हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन पेपर लीक कर देते हैं। लेकिन अब अगर परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित कराई जा रही है तो निश्चित रूप से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इसमें भी अभ्यर्थियों को नकल कराई जा रही है। जो आपका इसके लिए क्या है कि जो ऐसे एग्जाम सेंटर्स ही हायर किए जाने चाहिए जिस पर UKSSC को पूरा भरोसा हो। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर सेंटर्स को हायर किए जाने के आरोप इसमें पहले भी लगे थे जहां पर लगातार नकल कराई गई। अब देखिए वहां के CCTV फुटेज भी अब आपके नष्ट हो गए होंगे, क्योंकि ऑनलाइन जो परीक्षा होती है वो कंप्यूटर सेंटर्स पर आयोजित कराई जाती है जहां पर CCTV कैमरे इत्यादि सब लगे रहते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें देखिए 7 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने या तो शुरुआत में पेपर हल कर लिया, शुरुआत के आधे घंटे में पूरा पेपर हल कर दिया एक साथ, या फिर वो शुरुआत के आधे घंटे 40 मिनट बैठे रहे और जब आपका एग्जाम पूरा होने वाला था उससे ठीक पहले उन्होंने एक साथ पूरा एक झटके में उन्होंने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। देखो ऑनलाइन परीक्षा का फायदा यही होता है कि अगर कोई अभ्यर्थी किस समय कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, किस समय उसने क्लिक किया है, उन सब चीज़ों का पता चल जाता है। तो देखिए अब लगातार वन दरोगा भर्ती परीक्षा पर भी संशय बन गया है। आप देख रहे हैं इस मामले में भी अब जांच की जानी है। देखिए UKSSC ने जांच की संस्तुति कर दी है। उम्मीद है कि उत्तराखंड पुलिस यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई करेगी। देखिए चयन आयोग के शिकायती पत्रों पर सो गई पुलिस। देखिए इसमें ये खबर दी जा रही है कि UKSSC के जो सचिव संतोष बड़ोनी हैं उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के जो आरोपित हैं उनके द्वारा। तो देख लीजिए, इसको भी हम देख लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मानना है कि भर्ती परीक्षाओं में जो गड़बड़ी सामने आई उन पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती और आयोग को इससे अवगत कराती तो परीक्षा भर्ती माफिया बहुत पहले जेल में होते। आयोग के शिकायती पत्रों पर पुलिस सो गई। वर्ष 2018 में वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करने के मामले सामने आने के बाद चयन आयोग ने पकड़े गए संदिग्धों पर कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश की थी, लेकिन हाईकोर्ट में पुलिस की ओर से चार्जशीट दर्ज होने के पहले ही आरोपितों और शिकायतकर्ताओं के बीच समझौता हो गया, जिसके बाद ब्लूटूथ से नकल करने के मामले में 6 आरोपित आयोग पर दबाव बना रहे हैं कि उनका वन आरक्षी का परिणाम घोषित किया जाए। आयोग ने सरकार से मांगी है राय। UKSSC ने 16 फरवरी 2018 को वन आरक्षी के 1218 पदों के लिए प्रदेश भर के 112 केंद्रों पर परीक्षा कराई थी। तो देखिए ये सब तो हम लोग जानते हैं। हम लास्ट से पढ़ते हैं। SIT ने 6 शिकायतों के आधार पर प्रदेश भर से 12 से अधिक आरोपितों को गिरफ्तार किया था। SIT ने इस बारे में आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष S राजू से वन आरक्षी परीक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए पत्र लिखा। SIT ने जांच शुरू की तो कुछ समय बाद आरोपित और शिकायतकर्ताओं के बीच में समझौता हो गया, जिसकी जानकारी पुलिस ने हाईकोर्ट में दी। न्यायालय ने पुलिस की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। इसके बाद जिन 6 संदिग्ध आरोपितों का आयोग ने परीक्षा परिणाम रोका था वह आयोग पर परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए दबाव बनाने लगे। इन 6 आरोपितों ने आयोग के सचिव पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया। तो देखिए यानी कि जो सचिव संतोष बड़ोनी है, इन 6 लोगों ने उन पर क्या किया, मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने पुष्टि करते हुए बताया कि जिन 6 युवाओं का वन आरक्षी की परीक्षा परिणाम रोका गया था उनके बारे में सरकार से राय मांगी गई है, लेकिन अभी तक इस बारे में सरकार की ओर से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए तो लगातार भर्ती परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हो रही है उनमें सरकारों की भूमिका सामने आ रही है। देखिए जब भी नेताओं की भूमिका किसी मामले में सामने आती है, यदि मान लीजिए आपकी भर्ती परीक्षा के क्वेश्चन पेपर छोटे छोटे लोग लीक कर रहे होते, क्लर्क स्तर के लोग या फिर अन्य जो स्तर के लोग हैं वो लीक कर रहे होते, तो अब तक इस मामले में पूरी कार्रवाई हो चुकी होती और निश्चित रूप से कार्रवाई इसमें होती। लेकिन भर्ती परीक्षाओं में जो धांधलियाँ हो रही हैं उनमें लगातार नेताओं का नाम सामने आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है। अब UJVNL के एक अभियंता, एक इंजीनियर का नाम इसमें सामने आ गया है। उत्तरकाशी क्षेत्र से कुछ नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, सदस्य है उत्तरकाशी का एक, तो उसकी भूमिका काफ़ी अहम मानी जा रही है। उसकी भाई की पत्नी का VPDO में सिलेक्शन हुआ है, अपने क्षेत्र से 35 से अधिक लोगों को नौकरी पर लगा चुका है और एक पूर्व CM के साथ उसकी करीबी भी। अब ये पूर्व CM कौन है हमें पता नहीं है कि कौन सा पूर्व मुख्यमंत्री होगा जिसके साथ इसकी करीबी होगी।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शासन में बहुत गहरी पैठ है, इसलिए तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, नहीं तो पुलिस को तो कार्रवाई कर ही लेती। देखिए अब आप खुद सोचिए कि 2016 में वीपीडीओ भर्ती परीक्षा में विजिलेंस मुकदमा दर्ज करती है और उसके बाद भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाती है और विजिलेंस की ओर से मुकदमा दर्ज करने के अलावा और कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? सरकारें क्या कर रही थी? यूके SSS के अध्यक्ष एस राजू सर का कहना है कि उन्होंने 6 बार विजिलेंस को इस मामले में पत्र लिखा, जबकि विजिलेंस हमारा पत्र लेकर सोई रही, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। TG2 का जो घोटाला हुआ था उसमें भी हमने पुलिस के पास शिकायत की थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वन आरक्षी की भर्ती परीक्षाओं में शिकायतकर्ताओं और जो माफिया हैं उनके बीच में सांठगांठ हो गई। अब जो आरोपित थे वो जो है ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं अपनी, और उन्होंने संतोष बड़ोनी जी के ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड की वर्तमान सरकार इन मामलों को गंभीरता से लेगी और निश्चित रूप से इस मामले में कार्रवाई करेगी। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।